ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि किस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, वो किस टाइम पे है, ये आपको आंसर करना है। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए सी डी ई एंड एफ। तो पहले तो वो ग्राफ किस टाइप का दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम है, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस टाइम पे वो नेगेटिव हो रहा है। तो हमको पता है सिंपल सा इसका मतलब है कि इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा टी डी मान लो है, और ये डी टी, और इसको हम लोग ऐसा डी कर दे, डी डी बाई डी टी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ये है क्या, अगर ये तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा कर्व है, ये ग्राफ है, वो डिस्प्लेसमेंट इधर मान लेते हैं, ओके, इधर तुम्हारा टाइम है, ठीक है। तो डी डी बाई डी टी क्या है क्या एक्चुअली, ठीक है। मैं इसके बाद एक सिंपल सा भी ट्रिक बताऊंगा जिससे बिना इतना कुछ जाने भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये है क्या, ये जो डी डी बाई टी टी, डी डी बाई डी टी है क्या, ये ग्राफ दिया गया है ऐसे ऐसे, ये है क्या, ये जो है तुम्हारा वो टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट है, ओके। टेंजेंट है मतलब अगर मान लेते सी पॉइंट पे यहाँ सी है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है ये हो गया, ठीक है। इस तरह डी है, तो डी पे टेंजेंट, इसे टच नहीं हुआ लेकिन ठीक है, जब हो जाए टच, ठीक है, ये हो गया। और ये ई है यहाँ पे, ठीक है, इसे टेंजेंट ये है, ओके। तो डी डी बाई डी टी जो मतलब इंस्टेंटेनियस, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी डी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। डी डी बाई डी टी को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डी डी बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डी डी बाई डी टी लिख देंगे। और डी बाई डी टी क्या है, टेंजेंट है, तो हम लोग यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी कर देंगे, जैसे एफ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब बताओ कौन सा टेंजेंट पॉजिटिव है, कौन सा टेंजेंट नेगेटिव है, ये कितना है, ये कुछ डिग्री होगा, 90 से कम ही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये, ठीक है। और वो जो जो सी पे है और जो डी पॉइंट पे है वो लगभग पैरेलल होगा टाइम के एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा ये, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना होगा, जीरो होगा। अरे अगर एक्स एक्सिस पैरेलल में होगा तो क्या होगा, एंगल जीरो ना होगा यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। और जो इतना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ कुछ 90 से कम है तो कुछ पहले पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। बस एक जो ई एफ पे जो है टेंजेंट है ये वाला, ये भी कुछ ऐसा ही है, तो इसका वैल्यू भी कुछ पॉजिटिव, 90 से कम पॉजिटिव। एक जो वैल्यू ई पे आ रहा है, ई पे देखियो, ये ई पे कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब उसका ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, एंगल हमेशा यहाँ शुरू करते हैं ना हम लोग, ऐसे ऐसे ना एंगल काउंट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये 19, ये यहाँ पर कितना हो रहा है, 90, 90 से अधिक होगा, 90 से अधिक होगा तो, और 180 से कम है तो मतलब कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। अब देख लेना कुछ नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, तो वो नेगेटिव हो गया, तो मतलब टेंजेंट में नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डी डी बाई डी टी नेगेटिव हो गया, और डी 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 मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो यहीं से मतलब पूछा गया क्वेश्चन कि कहाँ नेगेटिव हो रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा पॉइंट डी, ओके। आंसर हो गया पॉइंट डी, डी पॉइंट पे ये जो, सॉरी डी नहीं, ई, ई पे ना, हाँ, डी पे तो जीरो हो रहा है, ठीक है, तो पॉइंट ई पर वो जीरो हो जाएगा, तो पॉइंट ई पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वो आपका आंसर हो गया। सी पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, डी पर जीरो आएंगे, ई पर नेगेटिव, और एफ पर फिर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपका ई आंसर होगा। आप समझते हैं, सिंपल, ओके। सिंपल के लिए सोच रहा हूँ अलग सा वीडियो बना दूँ, अब आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बताओ। एक सिंपल बताऊँगा जिससे क्या होगा, मतलब बिना मैथमेटिक्स के भी तो आप सिंपली देख के बता सकते हो, हाँ यहाँ पे नेगेटिव होगा,
और नेगेटिव स्टार्ट होना कब शुरू हुआ, अपने पूरा उस पूरा ग्राफ को जो है ना, इस पूरा ग्राफ को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ रहा है, कब रिवर्स हो रहा है। कहा कि वो रिवर्स भी हो रहा है ना, कहा कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है मतलब वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो स्टार्ट कब हुआ, गाड़ी ने कब ब्रेक लगाई, सारी चीज़ हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मतलब इसमें बताने लगूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर।